हमने बात की। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा प्रेजेंटेशन में यही शुरू करता हूँ। यस, आई होप मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो हो रहा है। या यस सर। राइट सर, राइट सर। रेडी। चलिए अब बात शुरू करते हैं आज इस प्रेजेंटेशन। तो देखिए, कल हम यहां तक आए थे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर हमने बात शुरू की थी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत मेल्स के अंदर पाया जाने वाला एक, क्या कहेंगे, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर ही कहेंगे इसे। नेचुरली तो हमारे शरीर के अंदर हर प्रोसेस चलती रहती है। मेल्स के अंदर अगर हम स्पर्म की बात करेंगे या फिर विगरस वायरेटिलिटी की बात करेंगे, तो ये एक प्रोसेस है जो हमेशा निरंतर तरीके से चलती रहती है। ठीक है ना। बॉडी के बाहर से इसका ये प्रक्रिया शुरू होती है। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो जब उनका बर्थ होता है तब डिटरमाइन हो जाता है कि इनके बॉडी के अंदर कितने एग्स होने चाहिए, उतने ही एग होते हैं। और हर महीने अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है। उनके बॉडी के अंदर फिर से ये नई नहीं बनती। इसीलिए 45-50 के बाद जब मोनोपॉज का ड्यूरेशन आता है, उसके बाद फीमेल्स को प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। बट मेल्स की ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब क्या कि मरते दम तक हमारे शरीर के अंदर ये जो प्रोसेस है ये बनने की शुरू रहती है। तो नेचुरली तो हमारे बॉडी के अंदर हर प्रोसेस अच्छे से ही है, अगर इसे ताम्र बनाना है तो। बट जैसे जैसे एज हमारी बढ़ने लगी है, 20, 30, 35 साल के बाद ही हम ये दिक्कतें शुरू हुई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, जब हम रिसर्च के दौरान बात करते हैं, बायोलॉजी है तो हमें हर चीज के ऊपर उतना टेक्निकल और उतना डीपली बात करना ही पड़ता है। तो जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, ये सब चीजों की दिक्कतें दिखी जाती हैं। और जब हम एनालिसिस करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल उनके शरीर के अंदर है वो भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के अंदर। नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए भी आज थोड़ा सा समय हमारे पास है इस प्रोसेस को बात करने का, तो थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए, स्पर्म जब फ्यूज्ड होता है एग्स के साथ तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है, वही गर्भ बनता है। बट जब स्पर्म की क्वालिटी ही ठीक ना हो और जब फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म की क्वालिटी और फर्टिलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। काउंट सही मात्रा में अगर है तो फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली होगा। तो काउंट एक अलग चीज है, स्पर्म काउंट अलग अलग चीज है, और क्वालिटी एक बहुत अलग चीज है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी तरीके से बनानी है तो आपको बहुत हेल्दी खाना खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आमतौर पे देखा जाता है कि स्पर्म की क्वालिटी को ओवरकम करने के लिए, बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज्यादा किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एसेंस होते हैं जो हमारे स्पर्म की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये बताते हुए बहुत खुशी होती है मुझे कि ईबायोटोरियम के प्लेटफॉर्म पे हिबारिज मोर पर जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर ऑलमोस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। इसका मतलब ऐसा है क्या कि कोई और न काम नहीं करेंगे? अब तक तो हमने हर काम को देखते ही आए हैं और जानबूझ के इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमने एट लास्ट रखा, ताकि आपको यह समझ में आए कि ये प्रोडक्ट ओनली इरेक्शन के ऊपर काम नहीं करता, ये तो बहुत काम करता है, साथ साथ इसके ऊपर भी काम करता है। ठीक है। तो क्वालिटी को, स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं और उसको पूरी तरीके से स्ट्रेंथ देने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। अगर मैं ये कहूं आपको कि दो हेड वाले स्पर्म्स हैं, दो हेड वाले स्पर्म हैं, तो हाफ ऑफ द डीएनए यहाँ पे खराब है, हाफ ऑफ द डीएनए यहाँ पे खराब है, और वो फर्टिलाइजेशन के अंदर चला गया, तो क्या सही मायनों में फर्टिलाइजेशन ठीक होगा? या फिर जो बच्चा होगा आगे चलकर का वो बहुत अच्छी तरीके से बनेगा? डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर ना जो भी दिक्कतें आती हैं उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली स्पर्म्स एंड एग्स ही होते हैं। और उसके बाद 3 महीने के बाद या फिर पहले 3 महीने के अंदर अगर फीमेल ने खुद का ख्याल अच्छे से रखा तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। वो तो फिजिकल पैटर्न्स हो गए, फिजिकल अपीयरेंस हो गए, वो चीज अलग। बट जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग्स एंड
स्पर्म्स के लिए ये उनकी क्वालिटी अच्छी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये प्रोडक्ट उनके क्वालिटी के लिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता ही है। हमने उसकी रीजंस भी देखे थे कि इरेक्शन के लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं, दैट इज फॉर द डिसफंक्शन। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, डायबिटीज, हार्ट रेट समस्याएं, अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें हैं। रिलेशनशिप, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग है। तो ये प्रोडक्ट ना देखिए, जैसा हमने ब्रेन के ऊपर बात की थी, न्यूरोलॉजिकल के ऊपर बात की थी, इसका मतलब कि ये आपके हार्मोन को सही तरीके से बैलेंस करने का काम करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा। आपके अगर हार्मोन्स ठीक तरीके से काम करने लगे तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये सब चीजें तो बहुत अच्छे से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब आपका ब्रेन उन सब चीजों को उतना पॉजिटिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें क्यों होगी? जब हमारे थॉट प्रोसेस गलत है, जब हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की चांसेस है। तो अगर हार्मोन्स का रेगुलेशन ठीक तरीके से होने लगा तो ये सब चीजें बॉडी से थोड़ी सी बाहर होती है। वो एक प्राइम दौर है कि आपको क्या करना है, आपको क्या फोकस करना है। देखिए ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हो। आपको अगर हमेशा इस तरीके से लगे कि यार मैं ही सबसे दुखी हूं, मुझे ही सब ये दिक्कतें होने लगती हैं, तो किस तरीके से आपके हार्मोन्स के चेंजेस हो पाएंगे आप बताइए। तो जब एक डेफिनेटली ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद ना आपको वो एक फीलिंग आएगी कि यू आर कॉन्फिडेंट, नहीं मैं ये कर सकता हूँ। और उस प्रोसेस को अगर आप निरंतर तरीके से काम में लाओगे ना, तो डेफिनेटली आप ब्रेन न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड हर समस्या से बाहर निकल सकते हो। और इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये बात करेंगे कि इरेक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक सिल्डेनाफिल सिट्रेट नाम का ड्रग यूज किया जाता है। और मोस्ट एक आइकॉनिक एग्जांपल फॉर दैट ड्रग इज वियाग्रा। ये क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बियॉन्ड इमेजिनेशन बढ़ाएगा। मेरे बॉडी को चाहिए 80 ml टेस्टोस्टेरोन फॉर इंटरकोर्स, फॉर सेक्सुअल एबिलिटी, तो वो 80 तक बढ़ा देगा। ठीक है ना। और जब वो प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो डेफिनेटली ये ऑटोमेटिकली कम हो, उसका एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन रहेगा। बट जब मैं कुछ आर्टिफिशियल ड्रग बॉडी के अंदर ले रहा हूं, चाहे किसी भी तरीके से किसी भी चीज के लिए, ये तो एक एग्जांपल में बता रहा हूं समझने के लिए, बट आप अगर हायर Recording डोसेज stopped. किसी भी चीज के लिए ले रहे हो ना, किसी भी चीज के लिए ले रहे हो, तो वो दिक्कत वाली बात होगी हमारे शरीर में। वो क्या दिक्कत करेगी कि हमारा जैसे इस एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं, मुझे चाहिए 80 और मैंने कोई ड्रग, Recording in आर्टिफिशियल ड्रग मेरे बॉडी progress. के अंदर लिया है, स्टेरॉइड, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन बढ़ा देगा। वो 80 से हो सकता है 100, 120, 140 लेकर जाएगा। मेरा ब्रेन 80 तक ही कंट्रोल कर पाता है, वो अगर उससे ज्यादा चला गया तो किस मायने में उसे कम करेगा। कब कब करेगा? जब उसको 80 की लेवल आएगी तब उसको पता चलेगा कि यार मेरे कंट्रोल में, तो उसको मुझे नीचे लाना है। उसे अगर ज्यादा चला जाएगा तो ब्रेन के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो उसे कम कर पाए। अगर वो एबिलिटी रहती तो किसी भी ड्रग का, किसी भी स्टेरॉइड का हमारे शरीर के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट ना रहता। बट दुर्भाग्यवश हमारा ब्रेन उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, बिकॉज दैट इज नॉट नेचुरल, वो आर्टिफिशियल है। उसे हम बाहर से ऐड करके दे रहे हैं ताकि हमारी बॉडी बियॉन्ड इमेजिनेशन से आगे काम करे। देखते ना, कोई एथलेटिक है, वो स्टेरॉइड का सेवन करते हैं, उनको 1 किलोमीटर भागना है और नेचुरल तरीके से वो उनकी बॉडी वहां तक थक जाती है। अगर वो स्टेरॉइड लेते हैं तो 2 किलोमीटर तक भी वो उसी तरीके से भाग पाएंगे, है ना। तो ये जो दिक्कतें हैं ना, इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारा साइंस ने बहुत सारी तरक्की की, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है पर्टिकुलर इस चीज के लिए। जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। चाहे किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हो मेल्स के लिए, हार्मोनल का कंटेंट कम होना, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म का काउंट, स्पर्म की क्वालिटी, सीमेन का जो थिकनेस है, वो हर तरीके से सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के लिए ये प्रोडक्ट काम करता है। बिकॉज फिर से मैं ये कहूंगा कि स्पर्म को क्वालिटी के लिए अलग चीजें लगेंगी, उसके मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब होता है उसका माइग्रेशन, जिस तरीके से वो आगे बढ़ता है, उसका जो टेल है वो इस तरीके से घूमता है, और उस तरीके से घूमने के बाद ही स्पर्म आगे मूव करता है। तो वो घूमने के लिए अलग लगेगा चीज, मोटिलिटी जिसे हम कहेंगे, थिकनेस बढ़ाने के लिए अलग चीज लगेगी। तो क्या यह संभव है कि आप पर्टिकुलर आपका क्या कहेंगे हम, एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस के बाद ये पता चले क्वालिटी के लिए ये 2-4 प्रोडक्ट खाइए, इंग्रेडिएंट खाइए, मोटिलिटी के लिए 2-4 इंग्रेडिएंट खाइए, स्ट्रेंथ के लिए ये 2-4 इंग्रेडिएंट खाइए, एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए अलग से वो चीजें खाइए, तो क्या यह संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। और इसीलिए कॉम्बिनेशन जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। दैट इज अ फॉर्मुलेशन।
ऑफ इबार इज मोर पावर। और ये बहुत बेहतरीन तरीके का फॉर्मुलेशन है जो आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद एट द सेम टाइम मोटिलिटी के ऊपर काम करेगा, स्पर्म की थिकनेस के लिए काम करेगा, उसके क्वालिटी के लिए काम करेगा, उसके माइग्रेशन के लिए काम करेगा, थिकनेस के लिए काम करेगा। और डेफिनेटली जो आफ्टर इंटरकोर्स जो साउंड स्लीप होनी चाहिए ना, नेचुरल तरीके से वो होती है। नेचुरली जब इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर एक अलग तरीके का प्लेजर रहता है जो हमारे नींद के लिए जरूरी है, और हमारे बहुत अच्छी नींद होती है और सुबह आप बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश उठोगे। बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये पूरे हार्मोनल गवर्न प्रोसेस है। हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर ज्यादा डीपली बात नहीं कर पाते क्योंकि हमारा एक सामाजिक बैरियर, एक सोशल बैरियर हमारे लिए। बट अगर हम इसे थोड़ा सा साइंटिफिक समझने का प्रयास करेंगे ना, तो ये हार्मोन्स रिलेटेड चीजें हैं। और हार्मोन का कंट्रोलिंग अच्छा अगर हुआ तो आप ये प्रोसेस के बाद बहुत अच्छा और बेटर फील करोगे, बहुत रिफ्रेशिंग फील करोगे। बट पर्टिकुलर इस प्रोसेस के लिए अगर आप किसी आर्टिफिशियल चीज के इस्तेमाल करोगे तो आपको आफ्टर प्रोसेस आपको हेडेक, बॉडी पेन, हाइयर एसिडिटी और नो साउंड स्लीप, जो गहरी नींद हम कहते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं रहेगी। और दूसरे दिन भी आपको इसके साइड इफेक्ट देखने मिलेंगे। अगर ये चीज होने लगी है तो इसका मतलब वो आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। तो इबारिस मोर पावर इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट। तो इसके बारे में भी हम कल बात कर रहे थे कि एक्साइटमेंट आज टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम रहना, ये और एक चीज बताती है कि मेंटेलिटी को या फिर ब्रेन को सेक्सुअल एक्साइटमेंट महसूस ही नहीं होती, वो अट्रैक्शन ही महसूस नहीं होता, वो फीलिंग ही महसूस नहीं होती। ये सिर्फ मैं सेक्सुअल की बात नहीं करता हूँ, हर चीज के लिए जो अट्रैक्शन होना चाहिए। मेरा अट्रैक्शन है